कल्पना कीजिए, एक 15 साल की लड़की। कल तक वह स्कूल में अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रही थी। आज उसके हाथों में बुक्स नहीं, बल्कि शादी की मेहंदी है। ये किसी पुरानी कहानी का सीन नहीं है, ये आज की इंडिया की भी एक रियलिटी है। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने चाइल्ड मैरिज को कम करने में काफ़ी प्रोग्रेस की है, लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS के अलग अलग राउंड्स दिखाते हैं कि बिहार उन राज्यों में रहा है जहां 18 साल से पहले शादी करने वाली महिलाओं का प्रोपोर्शन नेशनल एवरेज से काफ़ी समय तक ज़्यादा रहा है। अच्छी बात यह है कि यह ट्रेंड धीरे धीरे नीचे आ रहा है, लेकिन चैलेंज अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। और सबसे ज़रूरी बात, यह डॉक्यूमेंट्री बिहार या बिहार के लोगों को ब्लेम करने के लिए नहीं है, क्योंकि चाइल्ड मैरिज किसी एक स्टेट, रिलीजन या कम्युनिटी की प्रॉब्लम नहीं है। ये एक स्ट्रक्चरल इश्यू है जिसके पीछे हिस्ट्री, पॉवर्टी, एजुकेशन, पैट्रियार्की, सोशल प्रेशर और वीक इम्प्लीमेंटेशन जैसे फैक्टर एक साथ काम करते हैं। तो चलिए आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर बिहार में चाइल्ड मैरिज अभी भी क्यों होती है। क्या सिर्फ गरीबी ही जिम्मेदार है या कहानी इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले एक बेसिक बात समझना ज़रूरी है कि आखिर चाइल्ड मैरिज होती क्या है। बहुत से लोग अरेंज मैरिज और चाइल्ड मैरिज को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग हैं। अरेंज मैरिज सिर्फ एक तरीका है जिसमें फैमिली पार्टनर चूज करने में रोल निभाती है। अगर दोनों लोग लीगल एज के एडल्ट है और उसकी मर्जी शामिल है तो अरेंज मैरिज कानूनी हो सकती है। चाइल्ड मैरिज में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है एज। UNICEF और यूनाइटेड नेशन के मुताबिक जब 18 साल से कम उम्र के किसी बच्चे की शादी कर दी जाती है तो उसे चाइल्ड मैरिज कहा जाता है। इंडिया में भी लड़की के लिए लीगल मैरिज एज 18 साल है, जबकि लड़के के लिए 18 साल। इसलिए 18 साल से पहले किसी लड़की की शादी कानूनी तौर पर नहीं हो सकती। अगर कोई करता है तो वह चाइल्ड मैरिज की कैटेगरी में आता है। कुछ लोग कहते हैं अगर लड़की खुश है तो प्रॉब्लम क्या है, लेकिन लॉ सिर्फ कंसेंट नहीं देखता। लॉ ये भी देखता है कि क्या उस उम्र में कोई बच्चा अपनी पूरी ज़िंदगी का फैसला समझने लायक मैच्योरिटी रखता है। साइंस बताती है एडोलेसेंस एज यानी 10 साल से लेकर 19 साल की एज फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है। इसी दौरान एजुकेशन, पर्सनैलिटी, इमोशनल मैच्योरिटी और डिसीजन मेकिंग स्किल डेवलप होती है। इसी वजह से दुनिया भर की हेल्थ एजेंसी चाइल्ड मैरिज को सिर्फ लीगल इश्यू नहीं बल्कि ह्यूमन राइट्स, पब्लिक हेल्थ डेवलपमेंट का इश्यू मानती है। लेकिन अगर लॉ इतना क्लियर है तो फिर यह रुकता क्यों नहीं है। इसका जवाब बिहार की ग्राउंड रियलिटी में छुपा है। अगर हम सिर्फ हेडलाइंस देखें तो लग सकता है कि बिहार में हर जगह चाइल्ड मैरिज होती है, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। सबसे पहली बात, पिछले कुछ दशकों में बिहार में चाइल्ड मैरिज की रेट में लगातार कमी आई है। NFHS के अलग अलग सर्वे राउंड्स इस डाउनवर्ड ट्रेंड को दिखाते हैं, यानी अवेयरनेस बढ़ी है, स्कूल इनरोलमेंट इम्प्रूव हुआ है और गवर्नमेंट एफर्ट का भी कुछ असर दिखा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है, बिहार का प्रोपोर्शन काफ़ी समय तक नेशनल एवरेज से ऊपर रहा है। यानी प्रोग्रेस तो हुई है, लेकिन सफ़र अभी भी बाकी है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये प्रॉब्लम पूरे बिहार में एक जैसी नहीं है। अर्बन एरियाज़ में जनरली लड़कियों की शादी की एवरेज एज ज़्यादा होती है, लगभग 20 से 22 ईयर। इसका रीज़न है बेटर स्कूल्स, कॉलेज, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन रूरल एरियाज़ में पिक्चर अलग होती है। यहाँ सेकेंडरी स्कूल दूर हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट लिमिटेड होता है, पेरेंट्स को बेटियों की सेफ्टी की चिंता रहती है और इकोनॉमिक प्रेशर भी ज़्यादा होता है। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से कुछ फैमिली जल्दी शादी को प्रैक्टिकल डिसीजन समझने लगते हैं। रिसर्च एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाती है, जितनी ज़्यादा लड़की पढ़ाई करती है उतनी ही उसकी अर्ली एज की पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती है। यानी एजुकेशन सिर्फ डिग्री नहीं देती, एजुकेशन शादी को नेचुरली डिले करती है।
लेकिन जब स्कूल छूट जाता है तो ऑप्शन भी कम होने लगते हैं। बिहार में फीमेल लिटरेसी और गर्ल्स एजुकेशन में पिछले कुछ सालों में इम्प्रूवमेंट ज़रूर हुआ है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज डिफरेंसेस अभी भी काफ़ी बड़े हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट में गर्ल एजुकेशन में भी अच्छी प्रोग्रेस हुई है, जबकि इकोनॉमिकली और जियोग्राफिकली वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट में स्कूल ड्रॉप आउट अभी भी चैलेंजेस बना हुआ है। और ड्रॉप आउट के पीछे भी सिर्फ एक ही वजह नहीं होती, कभी घर की फाइनेंशियल कंडीशन, कभी स्कूल की दूरी और कभी ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम, कभी घर का काम, कभी मेंस्ट्रुअल हाइजीन फैसिलिटीज़ की कमी, और कई बार सिर्फ एक सेंटेंस, अब बेटी बड़ी हो गई है। ये एक लाइन कई लड़कियों की पढ़ाई वहीं ख़त्म कर देती है। उसके बाद अक्सर अगला कदम होता है शादी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, अगर पेरेंट्स अपनी बेटी से प्यार करते हैं, अगर वो उसके लिए एक अच्छा फ्यूचर चाहते हैं, और अगर लॉ भी चाइल्ड मैरिज को मना करती है, तो फिर कई फैमिलीज ऐसा डिसीजन क्यों लेती है? क्या इसके पीछे सिर्फ गरीबी है, या फिर हिस्ट्री, पैट्रियार्की, डाउरी, इनसिक्योरिटी और सोशल प्रेशर मिलकर एक ऐसा साइकिल बनाती है जिसे तोड़ना आसान नहीं है? सच ये है, पॉवर्टी इस कहानी में सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। और इस कहानी का अगला चैप्टर शायद इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। हमने समझा कि बिहार में चाइल्ड मैरिज की प्रॉब्लम सिर्फ एक नंबर्स की कहानी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब शुरू होता है, यह परंपरा आई कहाँ से? क्या चाइल्ड मैरिज हमेशा से इंडिया का एक हिस्सा थी? तो जवाब है नहीं। हिस्टोरियंस बताते हैं कि प्राचीन भारत में हर जगह और हर समाज में शादी की एज एक जैसी नहीं थी। अलग अलग युग में और अलग अलग कम्युनिटीज़ और अलग अलग रीजन में प्रैक्टिस बदलती रही है। इसलिए ये कहना कि इंडिया में हमेशा से चाइल्ड मैरिज होती है, यह हिस्टोरियंस का तौहीन होगा। मेडिवल पीरियड और उसके बाद कई इलाकों में लड़कियों की कम उम्र में शादी करना ट्रेंड बढ़ा, जिसके पीछे का सोशल और इकोनॉमिक रीज़न थे, और सबसे बड़ा रीज़न था पैट्रियार्कियल सोशल प्रेशर। धीरे धीरे लड़कियों की इज्जत को फैमिली ऑनर से जोड़ दिया गया। पेरेंट्स को लगने लगा कि जल्दी शादी कर देने से बेटी सुरक्षित रहेगी और समाज में उसकी रेपुटेशन बनी रहेगी। वक्त के साथ ये सोच एक सोशल नॉर्मलाइजेशन बन गई। ब्रिटिश इंडिया के दौरान इस इश्यू पर बड़े सवाल और बड़े सोशल रिफॉर्म शुरू हुई। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और कई अन्य रिफॉर्म्स ने महिलाओं के अधिकारों और समाज सुधारों के लिए आवाज़ उठाई। 1929 में चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट लाया गया, जिसका ऑब्जेक्टिव था कम उम्र में शादियों को रोकना। लेकिन कानून बनाना आसान होता है, समाज बदलना बहुत मुश्किल। इसी वजह से आज़ादी के बाद भी कई जगहों पर यह प्रैक्टिस पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई, और जब पुरानी सोच के साथ गरीबी जुड़ गई तो प्रॉब्लम और गहरी हो गई। लेकिन एक बात याद रखिए, ये सिर्फ बिहार की कहानी नहीं है। इंडिया के कई राज्यों में चाइल्ड मैरिज देखी गई है। फ़र्क बस इतना है कि कुछ स्टेट्स में एजुकेशन, अर्बनाइजेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से इस पर तेज़ी से गिरावट आई, जबकि बिहार जैसे राज्यों में प्रोग्रेस कंपैरेटिवली बहुत धीमी है। अब सवाल आता है, क्या सिर्फ पॉवर्टी ही जिम्मेदार है? तो सबसे पहला जवाब जो दिमाग में आता है, पॉवर्टी। और इसमें सच्चाई भी है। रिसर्च दिखाती है कि गरीब हाउस होल्ड में चाइल्ड मैरिज का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। UNFPA के बिहार के एनालिसिस के मुताबिक NFHS 5 के डाटा में सबसे गरीब वेल्थ ग्रुप के लगभग 54% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है, जबकि सबसे अमीर ग्रुप में ये लगभग 9% थी। लेकिन अगर सिर्फ गरीब ही रीजन होती तो हर गरीब फैमिली चाइल्ड मैरिज करती है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। इसका मतलब कहानी में और भी फैक्टर है। कई फैमिलीज को लगता है कि कम उम्र में शादी करने से दहेज का बोझ कम होगा या अच्छा रिश्ता जल्दी मिल जाएगा। ये हर कम्युनिटी या हर फैमिली पर लागू नहीं होता, लेकिन सोशल प्रेशर और डायरी का कॉम्बिनेशन कई घरों के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए एक्सपर्ट्स चाइल्ड मैरिज और डायरी को अक्सर इंटरकनेक्टेड सोशल प्रॉब्लम मानते हैं। रिसर्च का एक पैटर्न लगभग हर सर्वे में दिखाती है, जितनी ज़्यादा एजुकेशन होती है उतनी कम चाइल्ड मैरिज देखी जाती है।
यूएनएफपीए के एनालिसिस के हिसाब से बिहार में जहां लड़कियों की हायर एजुकेशन हासिल की है, वहां चाइल्ड मैरिज का प्रोपोर्शन बहुत कम है। बिना पढ़ाई वाली लड़कियों में ये रिस्क कई गुना ज़्यादा होता था। इसलिए स्कूल सिर्फ किताब नहीं देता, स्कूल एक अल्टरनेटिव फ्यूचर देता है। जब लड़की स्कूल में होती है तो शादी नेचुरली डिले होती है, लेकिन स्कूल छोड़ने के बाद ऑप्शन बहुत कम रह जाते हैं। बिहार के कई रूरल और फ्लड प्रोन एरियाज में सेकेंडरी स्कूल या कॉलेज तक पहुंचना आसान नहीं होता। कभी सड़क खराब होती, कभी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होता, कभी बारिश और कभी बाढ़ की वजह से पढ़ाई रुक जाती है, और कई बार घर की फाइनेंशियल कंडीशन बच्चों को स्कूल से बाहर कर देती है। यही स्कूल ड्रॉप आउट धीरे धीरे अर्ली मैरिज में बदल जाती है। कई पेरेंट्स सच में अपनी बेटी की सेफ्टी को लेकर परेशान रहते हैं। हरेसमेंट, ईव टीजिंग, सेक्सुअल वायलेंस का दौर कुछ फैमिलीज को जल्दी शादी करने में पर मजबूर कर देती है। लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन शादी नहीं है। सॉल्यूशन है सेफ ट्रांसपोर्ट, स्ट्रॉन्ग पॉलिसिंग, सिक्योर स्कूल और पब्लिक स्पेस जहां लड़कियां बिना डरे पढ़ सकें। अब आते हैं सबसे जेनेरिक फैक्टर पर, पेट्रियार्की, यानी वो सोसाइटी है जहां लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग एक्सपेक्टेशन बना दी जाती है। लड़के से कहा जाता है पहले करियर बनाओ, जबकि लड़की से कहा जाता है शादी कब करोगे। जब सोसाइटी बचपन से ही अलग रूल्स बना देती है तो डिसीजन भी वही फॉलो करते हैं। इसी वजह से जेंडर इक्वलिटी और गर्ल्स एजुकेशन को चाइल्ड मैरिज कम करने का सबसे इफेक्टिव टूल माना जाता है। बिहार के लाखों लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। इनकम का अनसर्टेन होना, सीजनल माइग्रेशन और फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी कुछ फैमिली को फ्यूचर को लेकर और इनसिक्योर बना देती है। ऐसी सिचुएशन में कुछ पेरेंट्स जल्दी शादी को फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम करने का तरीका समझ लेते हैं। बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट हर साल बाढ़ का सामना करते हैं, फसल खराब होती है, इनकम गिरती है, स्कूल टेम्पररी बंद हो जाती है और फैमिली डिस्प्लेसमेंट का सामना करती है। ऐसी इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी वल्नरेबल हाउस होल्ड पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल सकती है। और शायद सबसे बड़ा सा रीज़न, लोग क्या कहेंगे। गांव में अगर आसपास की लड़कियों की शादी हो रही हो तो पेरेंट्स को लगता है कि उनकी बेटी की शादी डिले हुई तो लोग सवाल करेंगे, रिश्ता चला जाएगा, उम्र निकल रही है, अभी कर दो। ये सोशल यही सोशल प्रेशर कई बार एजुकेटेड फैमिलीज को भी कॉम्प्रोमाइज़ करने पर मजबूर कर देता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं चाइल्ड मैरिज किसी एक पेरेंट का डिसीजन नहीं होता, ये पूरे सोशल इकोसिस्टम का रिजल्ट होता है। और इसी वजह से सिर्फ कानून से ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। जब तक एजुकेशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, वुमेन सेफ्टी, जेंडर इक्वलिटी, सोशल थिंकिंग एक साथ नहीं बदलेगी, तब तक प्रोग्रेस जरूर होगी, लेकिन चैलेंज पूरी तरह खत्म नहीं होगा। लेकिन कहानी का सबसे पेनफुल हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि चाइल्ड मैरिज का सबसे बड़ा असर शादी के दिन नहीं बल्कि उसके बाद शुरू होता है। अब तक हमने समझा कि चाइल्ड मैरिज सिर्फ एक सोशल कस्टम नहीं बल्कि हिस्ट्री, पॉवर्टी, पैट्रियार्की और सोशल प्रेशर का रिजल्ट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जब एक बच्ची की शादी हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है। यहीं से शुरू होती है उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ी चैलेंज, हेल्थ पर असर। सोचिए, एक 16 से 17 साल की लड़की जिसका शरीर अभी पूरी तरह डेवलप भी नहीं हुआ, उस पर प्रेगनेंसी की जिम्मेदारी आ जाए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक एडोलेसेंट्स प्रेगनेंसी से प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बढ़ जाता है। 15 से 19 साल की लड़कियों के लिए ये दुनिया भर में हेल्थ रिस्क का एक मेजर कारण है। इसका असर सिर्फ माँ पर नहीं पड़ता है। रिसर्च दिखाती है कि टीनेज मदर्स के बच्चों पर भी प्री मैच्योर बर्थ, लो बर्थ वेट और न्यू बर्थ मोर्टेलिटी का रिस्क भी ज़्यादा हो सकता है। एक और बड़ी चैलेंज है एनीमिया। इंडिया में एडोलेसेंस गर्ल और वुमेन में एनीमिया का लेवल काफ़ी हाई है। अगर आयरन डेफिशिएंसी वाले टीनेजर प्रेगनेंसी हो जाए
हेल्थ कॉम्प्लिकेशन और बढ़ सकती है। UNICEF और WHO यह भी बताते हैं कि पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन का असर बच्चे की ग्रोथ पर पड़ सकता है, जिससे माल न्यूट्रिशन और स्ट्रेनिंग का रिस्क बढ़ता है। लेकिन हेल्थ सिर्फ फिजिकल नहीं होती, मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। जब एक टीनेजर पर घर संभालने, प्रेगनेंसी और सोशल एक्सपेक्टेशन का प्रेशर आ जाता है, तो एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन का रिस्क बढ़ सकता है। कई स्टडीज अर्ली मैरिज और डोमेस्टिक वायलेंस के बढ़े हुए रिस्क के बीच की भी संभावना दिखाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर चाइल्ड मैरिज में वायलेंस होती है, लेकिन वल्नरेबल ज़रूर बढ़ जाती है। इसलिए एक्सपर्ट चाइल्ड मैरिज को सिर्फ लीगल इशू नहीं, बल्कि पब्लिक हेल्थ इशू भी मानते हैं। अब बोला जाता है कि इसका उपाय क्या है। एजुकेशन सबसे पावरफुल सॉल्यूशन है। एक क्लासरूम इमेजिन कीजिए, टीचर अटेंडेंस ले रहा है, एक स्टूडेंट का नाम बार बार पुकारा जा रहा है, लेकिन वो कभी वापस स्कूल नहीं आती क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है। UNICAF और कई सर्वे दिखाती है कि अर्ली मैरिज और स्कूल ड्रॉप आउट का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जब पढ़ाई रुकती है, करियर के ऑप्शन भी कम हो जाते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मुश्किल हो जाती है और पॉवर्टी का साइकिल अगली जनरेशन तक चला जा सकता है। इसीलिए रिसर्च बार बार दिखाती है कि सेकेंडरी और हायर एजुकेशन कंप्लीट करने वाली लड़कियों की शादी की एवरेज एज ज़्यादा होती है। यानी स्कूल सिर्फ एजुकेशन नहीं देता, स्कूल एक अल्टरनेटिव फ्यूचर देता है। चाइल्ड मैरिज का नुकसान सिर्फ एक फैमिली को नहीं होता, पूरी इकोनॉमी को होता है। जब लड़कियां स्कूल छोड़ देती है, तो स्किल वर्कफोर्स छूटती हो जाती है, वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम हो जाती है, इनकम कम होती है, हेल्थ केयर स्पेंडिंग बढ़ जाती है और प्रोडक्टिविटी पर भी असर पड़ती है। वर्ल्ड बैंक और UNICEF की रिसर्च के मुताबिक चाइल्ड मैरिज को कम करने से कंट्रीज को लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि वुमेन ज़्यादा पढ़ पाती है, ज़्यादा कम कर पाती है और उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। एक एजुकेटेड वुमेन अपने बच्चों की एजुकेशन और हेल्थ पर भी ज़्यादा पैसा इन्वेस्टेड करती है। यानी एक लड़की की पढ़ाई पूरी जनरेशन का फ्यूचर बदल सकती है। अब सवाल आता है, इंडिया का लॉ क्या कहता है। इंडिया में चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कानून है द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इस लॉ के तहत लड़की की लीगल मैरिज एज 18 साल है, जबकि लड़के की लीगल मैरिज एज 21 साल है। चाइल्ड मैरिज करवाना या प्रमोट करना या फैसिलिटेट करना कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है। इस लॉ में चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर यानी CMPOS का भी प्रोविज़न है, जो अवेयरनेस, प्रिवेंशन और कंप्लेंट्स का काम करते हैं। अगर किसी माइनर के साथ सेक्सुअल ऑफेंस का सवाल उठता है, तो पॉक्सो एक्ट 2012 भी लागू हो सकता है। हर केस में लीगल फैक्ट्स अलग होते हैं, इसलिए कोर्ट्स उन्हें अलग सर्कमस्टांस के हिसाब से देखते हैं। बर्थ रजिस्ट्रेशन और मैरिज रजिस्ट्रेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना एज प्रूफ के चाइल्ड मैरिज को रोकना मुश्किल हो सकती है। सिर्फ कानून बनाना आसान नहीं होता है, इसलिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव शुरू किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिहार में भी गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए स्कॉलरशिप, साइकिल और यूनिफॉर्म जैसे प्रोग्राम चलाए गए, जिसका ऑब्जेक्टिव स्कूल अटेंडेंस बढ़ाना और अर्ली मैरिज को इनडायरेक्टली कम करना था। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्कीम तभी सक्सेसफुल होती है जब इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रांग हो और लोकल कम्युनिटीज़ एक्टिवली प्रैक्टिस करें। अच्छी खबर ये है कि ये बढ़ाव हो रहा है। UNICEF, UNFPA और NGOs के रिपोर्ट्स दिखाते हैं कि जहाँ टीचर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और पंचायत मिलकर काम करते हैं, वहाँ चाइल्ड मैरिज को रोकने में सफलता मिली है। कई जगहों पर टीचर्स ने स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की शादी रुकवाई, वुमेन्स
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने पेरेंट्स को समझाया कि पढ़ाई अपना सिर्फ 1 साल का नहीं, पूरी ज़िंदगी का नुकसान हो सकता है। ये दिखाता है कि सॉल्यूशन सिर्फ पुलिस या कोर्ट नहीं, बल्कि कम्युनिटी भी कभी-कभी लाती है। हमारे समाज में बहुत सारे मिथ हैं, जैसे कि एक मिथ है, जल्दी शादी से लड़की सुरक्षित रहती है, जबकि रियलिटी क्या है? एविडेंस बताता है कि अर्ली मैरिज से हेल्थ और वायलेंस का रिस्क बढ़ सकते हैं। सेफ्टी का सॉल्यूशन एजुकेशन और सिक्योर पब्लिक स्पेसेस है, न कि शादी कर देना है। दूसरा मिथ ये भी है, गरीब फैमिलीज के पास कोई ऑप्शन नहीं है, जबकि रियलिटी क्या है? पॉवर्टी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, लेकिन एजुकेशन, सोशल नॉर्मलाइजेशन और गवर्नमेंट सपोर्ट भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा मिथ ये भी है कि लड़कियों की पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन रियलिटी क्या है? रिसर्च दिखाती है कि एजुकेटेड वुमेन की इनकम, हेल्थ और फैमिली आउटकम सब इम्प्रूव होते हैं। क्या बिहार की प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकता है? तो जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ एक कानून से नहीं। इसके लिए क्वालिटी एजुकेशन, सेफ स्कूल्स, बेटर ट्रांसपोर्ट, वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट, डिजिटल अवेयरनेस, स्ट्रॉन्ग पॉलिसिंग और लोकल लीडरशिप सबको साथ चलना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट रोल होगा पेरेंट्स का, क्योंकि आखिर में फैसला घर के अंदर ही लिया जाता है। बिहार को सिर्फ प्रॉब्लम समझने वाले लोग ध्यान रखिए, यही बिहार दुनिया को आर्यभट्ट, गौतम बुद्ध जैसे महान नाम दे चुका है। आज भी लाखों बिहारी स्टूडेंट अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इसलिए इस डॉक्यूमेंट्री किसी स्टेट को जज करने के लिए नहीं, एक प्रॉब्लम को समझने के लिए थी। इसका कंक्लूजन क्या है? चाइल्ड मैरिज सिर्फ एक शादी नहीं होती है, कई बार वो एक बचपन का अंत होता है, एक सपने का अंत, एक करियर का अंत। लेकिन हर कहानी का एंडिंग पहले से लिखा होता नहीं है। जब एक बेटी स्कूल में रहती है तो सिर्फ उसकी पढ़ाई नहीं चल रही होती है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसकी हेल्थ इम्प्रूव होती है, उसका फ्यूचर मजबूत हो रहा होता है। और जब लड़का लड़की आगे बढ़ती है तो सिर्फ उसकी ज़िंदगी नहीं बदलती है, एक पूरा राज्य बदलता है और देखते ही देखते पूरा देश बदलता है। यानी फाइनल कंक्लूजन यही है, अगर लड़कियों को पढ़ाई को और बढ़ावा दिया जाए तो वो लड़कों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर देश को आगे बढ़ाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभा सकती है। तो इस डॉक्यूमेंट्री को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।